स्टार्ट हो गए। देखो आज यह है अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो इसमें से चाहे बोर्ड परीक्षा 2025 में मान लो ये आ जाए कि अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए, या फिर इसका अपोजिट आ जाए कि अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो दोनों में से कोई भी बोर्ड परीक्षा में आ जाता है तो दोनों ही आप पर आने चाहिए। अगर दोनों मान लो आप जानते हैं अच्छे से तो ही कर पाएंगे, और जब ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में आएगा, और इसके साथ इस पर एक मान लो सवाल भी मिलेगा आपको। ठीक, तो सबसे पहले आज देखते हैं कि अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। इसका सूत्र होता क्या है? तो सूत्र तो सभी जानते हैं, n/v -1/u बराबर n - 1/r। ये क्या होता है? अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है। चाहे अवतल गोलीय पृष्ठ हो या उत्तल गोलीय पृष्ठ हो, दोनों के लिए यही फॉर्मूला होगा। अगर दोनों ओर माध्यम चेंज कर दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है, जैसे बोल देते हैं कि मान लो पहले माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 है, तब फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? n2/v -n1/u बराबर n2 - n1/r। अब इन दोनों में से इस वर्ष चाहे ये वाला फॉर्मूला पूछ ले, मतलब n/v -1/u बराबर n - 1/r, या फिर ये वाला फॉर्मूला पूछ ले। तो ध्यान रखेंगे बोर्ड के लिए अच्छे से, अगर यहां तक पूछा है तो आपको यहां तक करना है, अगर ये पूछा है तो आपको ये करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चित्र बनाना होगा। लिखा है अवतल गोलीय पृष्ठ, तो आपको अवतल गोलीय पृष्ठ बनाना है। तो जानते हैं अवतल गोलीय पृष्ठ किस तरह से बनाना है। ये बन गया अवतल गोलीय पृष्ठ, इसका नाम दे दिया m1 m2, और इधर लिख दिया कांचाव। तो ये कांचाव से निर्मित है, कांचाव, ये इसकी मुख्य अक्ष है। अब आप देख रहे हैं इस अवतल गोलीय पृष्ठ को मुख्य अक्ष जहां पर प्रक्षेद करेगी वही उसका मतलब ध्रुव होगा, तो इसे नाम दे दिया P। अब इसका ये पृष्ठ इधर को झुका हुआ है, जिधर ये मतलब ये पृष्ठ इधर को झुका होगा उधर ही इसका वक्रता केंद्र होगा। तो इधर हमने मान लिया ये वक्रता केंद्र C है। तो इस वक्रता केंद्र से इस अवतल गोलीय पृष्ठ पर एक अविलंब खींचेंगे। तो यहां से आपने एक अविलंब डाल दिया, ये अविलंब है, नाम दे दिया CN। इस अवतल गोलीय पृष्ठ के बाईं ओर एक वस्तु को रखना है, एक वस्तु रख दे, इसका नाम दे दिया O। तो ये एक बिंदु वस्तु O है। बिंदु वस्तु O से जब प्रकाश की किरण आपतित होगी तो इधर ये वायु है और इधर ये कांचाव है। जब ये वायु है तो इसे कहेंगे आप विरल माध्यम, और ये कांचाव है तो इसे कहेंगे आप सघन माध्यम। तो जब वायु से कांच में जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी तो आपने प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ा है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपतित होती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से वैसे प्रकाश की किरण को जाने चाहिए था, लेकिन ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, इस तरह से जाना शुरू कर देगी। तो ये किरण ऐसे प्रतीत होती है कि यहाँ कहीं पीछे से आ रही हो, इसे नाम दे दें आप आई। तो इस प्रकार आई पर इसका एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। इस बिंदु का नाम दे दिया आपने M। तो यहाँ पर ये जो आपतित किरण है जो बिंदु वस्तु O से मान लो आपतित हो रही है, तो ये अविलंब के साथ जो ये कोण बनेगा इसे कहेंगे आप आयटा, और ये जो अपवर्तित किरण है ये जो कोण बनाएगी इसे कहेंगे R।
तो जब ये आयटा है तो ये पूरा कोण भी कितना हो जाएगा, आयटा। जब ये आर है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, आर। तो इसके साथ फिर मान लेंगे कि माना बिंदु वस्तु O तथा वक्रता केंद्र C, या ऐसे कह सकते हैं कि माना बिंदु वस्तु O और प्रतिबिंब I तथा वक्रता केंद्र C मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और थीटा कोण अंतरित करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई बिल्कुल। जैसे अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन की बात समझ में आ गई कि किस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होगा। अब बात आती है कि इसे लिखा कैसे जाए। तो जैसे ये चित्र बना हुआ है बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको, माना M1 M2 एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जो कांचांक से निर्मित है। यानी क्या लिखोगे, माना M1 M2 एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जो कांचांक से निर्मित है। माना एक बिंदु वस्तु O अवतल गोलीय पृष्ठ के बाईं ओर स्थित है। बिंदु वस्तु O का अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा I पर एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फिर नए पैराग्राफ से मान लोगे, माना बिंदु वस्तु O और प्रतिबिंब I तथा वक्रता केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और थीटा कोण अंतरित करते हैं। इसके बाद तब यहां से स्टार्टिंग करोगे। सबसे यहां पर देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, क्या ये हरा दिख रहा है आपको, जो हमने हरा किया, क्या ये हरा दिख रहा है आपको सबको? तो हरे में आपको क्या दिखा, ये एक ट्रायंगल है OCM। तो यहां लिख देंगे जितना ये हरा दिख रहा है इसी को लिख देंगे त्रिभुज OCM में। अब आप इतना तो जानते हैं, किसी ट्रायंगल की अगर कोई भी भुजा आगे बढ़ा दी जाए तो बढ़ी हुई भुजा के साथ जो कोण बनता है ये बहिष्कोण होता है। तो ये तो इसका बहिष्कोण हो गया। जब ये बहिष्कोण है तो ये भी आप जानते होंगे, इस बहिष्कोण का मान सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो केवल हरे में देखिए, केवल हरे जो हरा ट्रायंगल है इसकी बात करिए, केवल इसमें ये बना हुआ कोण आयटा है और ये कोण अल्फा है। तो ये थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे थीटा बराबर आयटा प्लस अल्फा। हमें यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है, सॉरी आयटा की वैल्यू। तो आयटा को यही रखे, अल्फा को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा बराबर आयटा। क्या ये दिख रहा है आपको? ये जो हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया इतना दिखाई दे रहा है क्या? आयटा बराबर कितना आ गया। इसी प्रकार अब बात करते हैं, ये पीला, क्या आपको ये पीला जो ट्रायंगल है ये दिखाई दे रहा है, जो हमने पीला बनाया? इस ट्रायंगल का नाम क्या है? तो लिख देंगे इसी प्रकार इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ICM। तो लिख देंगे ट्रायंगल ICM। इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये भुजा बढ़ी हुई है, तो बढ़ी हुई भुजा के साथ जो ये कोण बना हुआ है ये बहिष्कोण है, और इसका ये कोण और ये कोण, तो ये बहिष्कोण की जो वैल्यू होगी सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगी। तो इसमें भी आपको लिख देना है थीटा बराबर कितना, R प्लस बीटा। यहां से भी R का मान निकाल लीजिए, R की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा को इधर भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा थीटा माइनस बीटा बराबर R। क्या ये पीला वाला सब कुछ दिखा इन सबको? ये जो पीला हमने लिखा है और ये जो हरा लिखा है, ये दोनों बातें समझ में आ गई बिल्कुल। अब बात करेंगे, अगर ये वायु है और ये कांच है तो लिख देंगे यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n हो। तो यहां से लिखते हैं यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
n है, तब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, अच्छा आप लोग स्नेल का नियम जानते हैं? स्नेल के नियम से इसी में समझ लीजिए स्नेल का नियम है क्या, यानी अपवर्तन का द्वितीय नियम, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्नेल का नियम है क्या, एक पारदर्शी माध्यम ये है, एक पारदर्शी माध्यम ये है, तो इसमें कैसे बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम में बना आपतन कोण तथा दूसरे माध्यम में बने अपवर्तन कोण की साइन ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात कैसे कह सकते हैं, साइन आइटा अपॉन साइन आर बराबर नियतांक, इतना तो जानते हैं। तो यहां पर नियतांक को क्या कह दिया हमने, n, तो ये हो जाएगा साइन आइटा अपॉन साइन आर बराबर n। अगर हम मान लें कि ये साइन आइटा और साइन आर अत्यंत सूक्ष्म है तो यहां पर क्या लिखेंगे, साइन आइटा लगभग ये बराबर होगा आइटा के, तथा साइन आर ये लगभग बराबर होगा आर के। तो जहां साइन आइटा लिखा है उसकी जगह आइटा रख दीजिए और जहां साइन आर लिखा है उसकी जगह आर रख दीजिए। दोनों वैल्यू अगर यहां पर रख देंगे तो ये हो जाएगा आइटा अपॉन आर बराबर n, इसके नीचे एक मानिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा आइटा बराबर एन आर। क्या इतना समझ में आ गया सबको? इसके बाद जो ये आपको पीला हरा दिख रहा है इसमें आइटा और आर की जो वैल्यू है इसे उठा करके यहां रख दीजिए। तो यहां लिख दो चाहे एक लाइन में, आइटा तथा आर के मान रखने पर, आइटा तथा आर के मान रखने पर इनकी वैल्यू रखेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहां से आइटा की वैल्यू रखिए उठा के, यहां पर कितना रखेंगे, थीटा माइनस अल्फा बराबर एन, आर की वैल्यू रखिए थीटा माइनस बीटा, इसे समीकरण 1 दे दें, इसे समीकरण 1 दे दें। और सब फिर आगे जानते हैं बेटा कि ये केंद्र है, क्योंकि किसी गोले से काटा गया पृष्ठ होगा तो ये गोलीय पृष्ठ है, तो आप जान रहे हैं कि ये इसका केंद्र है, सेंटर है, तो इतना इसका चाप हुआ। और जब कोई चाप केंद्र पर कोण बनाता है तो आप जानते हैं कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, इतना जानते हैं नहीं जानते, यानी कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। कोण कितना दिख रहा है आपको, थीटा, तो यहां पर थीटा बराबर चाप कितना है, एमपी अपॉन त्रिज्या कितनी है, सीपी, तो यहां सीपी रख दिया। तो यहां से ये जब मान लो वक्रता केंद्र है तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, आर से दिखा दीजिए, और ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, इसे v से डिनोट करते हैं, और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहेंगे, इसे u से डिनोट करेंगे। तो आपने देखा सीपी है कितना, r, लेकिन ये ध्रुव के बाईं ओर है और आप सब जानते हैं ध्रुव के बाईं ओर की सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं। तो यहां पर सीपी की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा एमपी अपॉन माइनस आर, एमपी अपॉन माइनस आर। इसी प्रकार जैसे आपने यहां लिखा है, कैसे लिख देंगे, इसी प्रकार अगर हमने ये कोण इसकी जगह सी की जगह ना मान के आई की जगह मान लिया होता फिर भी तो ये कोण ही था, तो कोण ये बीटा बराबर कितना आ जाएगा, बीटा बराबर चाप यही रहेगा एमपी अपॉन त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आईपी, तो यहां पर आईपी लिख दिया तो ये हो गया एमपी अपॉन आईपी की वैल्यू कितनी है बेटा, v, और ये भी ध्रुव के बाईं ओर की दूरी है तो ये भी नेगेटिव में माइनस v। अल्फा बराबर इसी प्रकार से कितना हो जाएगा, अगर इस मान लो इसे कोण मान लिया जाए तो अल्फा बराबर हो जाएगा एमपी अपॉन ओपी, यहां से यहां तक की दूरी, तो ये हुआ आपका एमपी और ओपी है कितना, u,
ये दिख रहा है, लेकिन ये भी बाईं ओर है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब जितना आपने ये निकाला है थीटा अल्फा बीटा, ये सब वैल्यू उठा करके समीकरण 1 में रख दो। तो लिख देंगे अल्फा बीटा तथा थीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 ये दिख रहा है, थीटा की जगह कितना रख सकते हैं, थीटा की जगह देख लीजिए कितना रख सकते हैं, एमपी अपॉन माइनस आर। तो ये हो गया एमपी अपॉन माइनस आर बराबर, बराबर है क्या है, माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितना रख सकते हैं, एमपी अपॉन माइनस यू बराबर लिखा है एन, और फिर ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट में थीटा, थीटा की वैल्यू फिर एमपी अपॉन माइनस आर माइनस बीटा की वैल्यू एमपी अपॉन माइनस बी। क्या ये जो रखा हुआ सब समझ में आ गया? यहां से एमपी कॉमन ले लो, वहां से एमपी कॉमन ले लो, तो यहां से एमपी कॉमन लिया, एमपी बाहर आ गया, तो ये बचा माइनस 1 अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन यू बराबर एन, और साथ में एमपी बाहर ले लो यहां से, तो ये बचा माइनस 1 अपॉन आर, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया 1 अपॉन बी, एमपी से एमपी कैंसिल, एमपी से एमपी कैंसिल, तो बचा क्या माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन यू बराबर एन का अंदर गुणा कर दो ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा माइनस एन अपॉन आर। अब ये एन का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस एन अपॉन वी। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ आर लिखा है, आर को इकट्ठा कर लो एक तरफ ले जा करके, तो इस आर को इधर ले आओ, ये माइनस में है इधर लेके आएंगे किस में आ जाएगा, प्लस में, एन अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर बराबर इधर बचा आपका एन अपॉन बी, इस यू को उधर उठा के ले जाओ तो माइनस के 1 अपॉन यू। अब इस वाली चीज को इधर लिख लेते हैं और इसे इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एन अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर, और इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आर, और ये ऊपर बचा एन माइनस 1। क्या ये समझ में आ गया आपको? जैसे ये क्वेश्चन लिखा है अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, या बोर्ड में ऐसे लिखे आ जाए कि अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र एन अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर एन माइनस 1 अपॉन आर के सूत्र का निगमन कीजिए। क्या सबकी समझ में आ गया? किसी को कहीं पर भी कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, कहीं पर भी अगर ना समझ में आया हो तो। ये सब कुछ जैसे हरा पीला और ये रेड दिख रहा है सबको, क्या ये सबकी समझ में आ गया? तो अब इसके बाद अगर हम इसमें ये कह दें कि ये माध्यम N1 है और ये माध्यम N2 है, कहने का मतलब ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, तो क्वेश्चन यहां पर ये कह देता है यदि पहले माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 है, तब क्या फॉर्मूला निकल के आता? तो यहां पर देखिए, चित्र को फिर मिटाते हैं यहां पर, लिखेंगे एक लाइन में, यदि पहले माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 है, तब अगर हमने यहां ये लिख दिया होता यदि पहले माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 है, तो अपवर्तनांक को 1n2 कह दिया, तो जहां n आपने लिखा है n की जगह आप क्या रख देते 1n2,
तो रख दीजिए 1 and 2 इसकी जगह। तो 1 and 2 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n की जगह 1 and 2 माइनस 1 अपॉन r। और आप इसमें जानते हैं जैसे ही हमने ये लिखा है 1 and 2, ये क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसे कह देंगे n2 अपॉन n1, इतना लिख सकते हैं। तो जहां 1 and 2 लिखा है इसकी जगह ये रख दीजिए फिर। तो ये आ गया n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r। इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो इसका, और इधर इसके नीचे 1 मान लो, तो ये 1 तो ऊपर पहुंच जाएगा। कितना आया, n2 अपॉन n1 v माइनस 1 अपॉन u बराबर इनका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया n1, n1 से n1 कैंसिल, n2 माइनस 1 का भाग देंगे n1 बार, n1 का 1 में गुणा कर लो, n1 आ गया। और इसके नीचे भी 1 मान के 1 को ऊपर भेज दो तो ये r आ जाएगा। यहां फिर लिख देंगे कि दोनों तरफ n1 से गुणा करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ n1 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, n1 n2 अपॉन n1 v माइनस n1 अपॉन u बराबर n1 और n2 माइनस n1 अपॉन n1 r। क्या ये बात समझ में आ गई, दोनों तरफ n1 से गुणा हो गया। इधर देखिए n1 से n1 कैंसिल, इधर भी n1 से n1 कैंसिल, तो ये बचा कितना, ये बचा n2 अपॉन u बराबर माइनस n1 अपॉन u नहीं है, सॉरी यहाँ पर देखिए v है, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। क्या ये ब्रैकेट समझ में आ गया आपके में, क्या भाई, ये जो ब्रैकेट है ये समझ में आ गया। कभी आपसे क्वेश्चन ये घुमा के कह देता है कि अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक के सूत्र n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r के सूत्र का निरूपण कीजिए। तो बताइए अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो, क्या भाई इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। अब बाद में ये मत कहना कि हमारा ये क्वेश्चन 2025 में अगर आ भी जाता है तो छूट गया भाई। अब इसके बाद देखते हैं यहां अवतल